Today I talk about adolescence and drug या अल्कोहल abuse. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ से टच अपलोड कर दिया हूँ ड्रग्स एंड अल्कोहल abuse फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़. एंड मैंने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन लिया हूँ एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ. और ये टॉपिक आईएससी सीबीएसई एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनल बोर्ड के लिए बेनिफिशियल होगा. तो यहाँ पे एडोलोसेंस एंड ड्रग्स अल्कोहल एब्यूज इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ. ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट इसका मैंने अपलोड कर दिया हूँ. इस सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, सेकेंड पार्ट से यहाँ पे एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, इसीलिए मैं ये सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ. ओके, तो देखते हैं एडोलोसेंस एंड ड्रग्स या अल्कोहल एब्यूज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडोलोसेंस पीरियड. ओके, एडोलोसेंस पीरियड. सो एडोलोसेंस है क्या, मैं ऑलरेडी हम लोग जानते हैं एडोलोसेंस पीरियड एक्चुअली द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड. ओके, सो इट इज द लिंक. ओके, सो एडोलोसेंस पीरियड इज अ लिंकर बिटवीन चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में लिंक कर रहा है, या ब्रिज. ओके, ब्रिज. मैं इससे ब्रिज इसलिए क्योंकि ब्रिज टर्म एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ नहीं है, मैंने यहाँ पे ब्रिज मेंशन किया हूँ, इसलिए मैं ब्रिज मेंशन कर रहा हूँ. क्योंकि देखो, मैं जब कोई ब्रिज कोई भी ब्रिज, कोई रिवर के ऊपर कोई पुल है तो उसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ. ओके, क्रॉस कर रहा हूँ तो रिवर के ऊपर से जो पुल होती है, कितना ब्यूटीफुल सिनारी. सो सपोज दैट मैं सही ढंग से उसे क्रॉस कर जाऊँ ब्रिज को या पुल को, तो मुझे यहाँ पे मज़ा आएगा. दैट्स एन्जॉय कर रहा हूँ एट सिचुएशन. वहाँ पे आसपास में जो सिनारी है वो से एन्जॉय कर रहा हूँ. जब उस साइड में मतलब ब्रिज क्रॉस कर लूँगा तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सिनारी देख पाऊँगा. तो यहाँ पे मैं ब्रिज सोच रहा हूँ और ब्रिज में. सो ब्रिज या लिंक, सपोज दैट मैंने ब्रिज ठीक ठाक से क्रॉस नहीं कर पाया तो लाइफ में अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी अराइज हो सकते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रिज टर्म को यूज़ किया हूँ. ये ब्रिज ओके सही ढंग से मैंने क्रॉस कर लिया हूँ तो लाइफ में सक्सेस, अदरवाइज लाइफ में फेलवर. ओके, ये फेलियरिटी आएगी. नेक्स्ट यहाँ पे मैं जो एडोलोसेंस पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे क्या होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है. रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. ओके, और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाने की वजह से यहाँ पे इमोशनल एंड बिहेवियरल, ओके, दैट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने की वजह से बिहेवियरल एंड इमोशनल कुछ चेंजेस भी दिखाई देते हैं. बिहेवियरल इमोशनल चेंजेस. ओके, बिहेवियरल इमोशनल चेंजेस सिर्फ नॉट ओनली बिहेवियरल या इमोशनल चेंजेस होगा, साथ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल चेंजेस, सब कुछ होगा इस पीरियड में. ओके, मैक्सिमम ग्रोथ. ओके, मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पे ओके मैं देखने के मिलेगा. यहाँ पे चाइल्डहुड, ओके चाइल्डहुड एडल्टहुड. ओके, एडल्टहुड में जो भी ग्रोथ हो रहा था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा एडोलेसेंस पीरियड में. ओके, इन रेस्पेक्ट ऑफ इमोशनल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ऑल रेस्पेक्ट. ओके, चेंजेस हो रहा है और इतना सारा चेंजेस हो रहा है. सो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट भी चाहिए. सो रिक्वायरमेंट पूरा करना. सो यहाँ पे ओके मैंने शुरू में इसीलिए मैंने ब्रिज टर्म को यूज़ किया हूँ जी. इतना सारा चेंजेस हो रहा है. सो उस हिसाब से सब कुछ एस्पेक्ट फुलफिल नहीं हुआ तो ओके अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मे बी अराइज ओके लाइफ में. और इसीलिए यहाँ पे एक हाईली वल्नरेबल स्टेज, लाइफ में सबसे वल्नरेबल स्टेज इसी एडोलेसेंस स्टेज को माना जाते हैं. तो देखता हूँ एडोलेसेंस स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होते हैं. तो एडोलेसेंस स्टेज में या जो यंग स्टार्स है ओके ज़्यादातर ड्रग्स या अल्कोहल को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, उसे अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं. तो क्यों, कुछ रीजंस भी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरियसिटी अराइज होते हैं. जब भी कोई नया ड्रग्स या कोई नया चीज़ के बारे में सुनते हैं जिन्हें इससे ऐसे होते हैं ऐसे कुछ होते हैं तो एक क्यूरियसिटी अराइज होती है. सो उस क्यूरियसिटी को फुलफिल करने के लिए एक बार या दो बार ओके ड्रग ले लेते, और एक बार या दो बार ड्रग लेने की वजह से फिर वो नशा में बदल जाते हैं. सो ओके, और इस एडोलेसेंस स्टेज में मैंने ऑलरेडी बताया जी यहाँ पे इतना सारा चेंजेस होते हैं. सो उस चेंजेस के अकॉर्डिंग
जब मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करने जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ जो कुछ एडवेंचर करके दिखाऊं। ओके, तो चलो एडवेंचर करके दिखाऊं थोड़ा चाहिए, लेकिन एडवेंचर करने की वजह से तो जी मैं कब नशा हो गया था जी मुझे पता ही नहीं चला। कब मुझे पहली बार एक्सपेरिमेंट, ओके, कुछ तो एडोलेसेंस नहीं, पहली बार एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते कैसे लगता, बुरा अच्छा या बुरा लगे उससे पहले टच, वो समझने से पहले टच वो एडिक्टेड हो जाते हैं। परसिप्ड बेनिफिट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड ड्रग यूज, जो कुछ बेनिफिट्स मिल जाए उससे। एंड स्ट्रेस एंड एडिको एकेडमिक प्रेशर, कभी कभी एकेडमिक प्रेशर ज़्यादा होने जाने की वजह से चाहते जी नहीं वो ड्रग्स, जो ड्रग लेने से थोड़ा सा भी जो मेरा प्रेशर कम हो जाए। ओके, ये प्रेशर कम करने के चक्कर में टच कब एडिक्टेड हो जाते पता ही नहीं चलते। ओके, अपीयर कूल एंड पीयर प्रेशर, कभी कभी टच दोस्तों के बीच में तो दोस्त प्रेशराइज कर रहे कोई दोस्त, सो खुद को टच साथ मिलाने के लिए, जो दोस्तों के साथ खुद को रखने के लिए क्या कर रहे हैं वो पीयर प्रेशर की वजह से या दोस्तों की वजह से कभी कभी ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। पॉपुलर कुछ मीडिया में दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है टचे, तो उसे उसके अंदर एक ऐसे इन्फ्लुएंस क्रिएट हो रहा है जब मैं भी एक बार पी के देखूँ या मैं भी एक बार लेके देखूँ टचे जी कैसे होते हैं। अनस्टेबल फैमिली, कभी कभी टचे फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से, ओके, फैमिली डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी टचे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है रिलेशनशिप। ओके, कोई रिलेशनशिप जब ब्रेक होती है तो ऐसा सिचुएशन में गर्ल्स या बॉयज ओके ड्रग की तरफ ओके एडिक्टेड हो जाते हैं, जो और थोड़ी देर के लिए ओके थोड़ी देर के लिए रिलीफ पाने के लिए ओके ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। ओके, सो ब्रोकन रिलेशनशिप इज ऑल्सो रीजंस। ओके, सो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, जब ड्रग लेते जा रहा हूँ तो एडिक्शन और डिपेंडेंस का भी एक टर्म आते हैं। तो एडिक्शन क्या है और डिपेंडेंस क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करता हूँ एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन मतलब ओके, एडिक्शन दैट मीन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, एक इमोशनल मेरे किसी चीज़ के साथ में कोई भी चीज़ हो सकती, कुछ भी हो सकते, किसी के साथ मैं जब इमोशनली अटैच हो जाता हूँ ओके दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। ओके, एडिक्शन हो जाता हूँ क्योंकि इमोशनली मैं अटैच्ड हो जाता हूँ या साइकोलॉजिकली मैं अटैच्ड हो जाता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। ओके, तो दैट मीन एडिक्शन। ओके, एडिक्शन सपोज दैट कोई जगह मैं जा रहा हूँ, सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ, जो कोई जगह मैं जाता हूँ जहाँ पे एकदम सुनसान रहते, कोई नदी के किनारे में, ओके, मुझे वहाँ पे थोड़ा सा शांति मिलता है, तो मैं रोज़ और जो 2-3 दिन गया और वहाँ पे मेरा आदत लग गया जी एवरी डे वहाँ पे जाना ही चाहिए मुझे, तो दैट मीन एडिक्शन। ये तो अजीब, दैट मीन ये तो अच्छा है, लेकिन जब कोई मैं नशा में चले जाता हूँ ओके मुझे लेना ही चाहिए, मुझे मेरा मेरे लाइफ में कोई भी टची कोई भी एक्टिविटी जब उसमें बार बार तुम करना चाहते हो दैट मीन एडिक्टेड हो जाते हो। ओके, एडिक्टेड हो जाते हो। सच यूफर किस लिए, और जब थोड़ी देर अच्छा लग रहा है वो काम करने से मुझे अच्छा फील हो रहा है, वेल बीइंग हो रहा है टच, सो इसीलिए मैं ओके, तो इसीलिए ड्रग्स या अल्कोहल थोड़ी देर मुझे टचे पेन या जो भी टचे जो मेरा ऊपर कंट्रोल है उस कंट्रोल से मुझे छुटकारा पाने के लिए, जो नहीं मुझे टचे जो पेन भूलना है, मुझे एक गाँव में टच भूलना है, इसी के वजह से मैं ड्रग एडिक्टेड हो जाता हूँ। सिमिलरली विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स टोलरेंस लेवल, ओके, बार बार ड्रग्स यूज करने से क्या होगा, टोलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर, मेरे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है ओके रिसेप्टर्स उसका टोलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। मतलब जिस लेवल में मैं ड्रग्स ले रहा हूँ उससे हायर डोज भी लेना होगा मुझे। मतलब सपोज दैट मैं एक ड्रग्स ले रहा हूँ ओके वो 100 है, 100 ml है, 100 ml या 100 mg है, लेकिन मुझे नेक्स्ट डेट जो उससे ज़्यादा ड्रग्स लेना होगा तभी मेरा पल्स जो डिजायर्ड है जो रिसेप्टर्स है तभी टच मेरा क्या होगा ओके, सो टोलरेंस लेवल एवरी डे बढ़ते जाएगा। सो ओके, सो मेरा जो नशा है ऑटोमेटिकली मैं क्या होगा also मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा। ओके, दिस लीड्स टू ग्रेटर इनटेक, मुझे ज़्यादा चाहिए। ओके, सो एवरी डे जब अपना डोज बढ़ाऊंगा, डोज बढ़ाते बढ़ाते क्या हो एडिक्टेड हो जाऊंगा, कब मैं एडिक्टेड हो जाऊंगा पता नहीं चलेगा। तो ऐसा सिचुएशन में कोई भी ड्रग एडिक्टेड पर्सन में ऐसे ही होता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस। ओके, डिपेंडेंस दैट मीन टेंडेंसी टू मैनिफेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, कोई भी बॉडी डिपेंडेंस हो गया मतलब तो जो वो तो मेरा वहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा था एडिक्शन के बारे में, वो तो मेरा एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट था, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट थे जो मुझे और ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंस में मेरा बॉडी ओके
मेरे बॉडी का एक टेंडेंसी होती है, ओके, टू मैनिफेस्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, बॉडी शो करना शुरू कर देते हैं ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिसके वजह से मैं छोड़ नहीं पाता हूँ, ओके। एंड ओके, मैंने सपोज दैट छोड़ भी दिए तो ऐसे कुछ बॉडी के अंदर सिम्टम्स क्रिएट होगा, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देगा मेरे बॉडी के अंदर, ऐसे फील होगा मुझे, ओके, जिसके वजह से मुझे दोबारा लेना होगा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस। डिपेंडेंस मतलब मेरे बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आएगा। मेरा टच वहाँ पे जो देख रहा था इस पोजीशन में, एडिक्शन में जो देख रहा था वहाँ पे मेरा साइकोलॉजिकल हो रहा था, लेकिन मैं डिपेंडेंस में बार बॉडी का कुछ चेंजेस, बॉडी का कुछ टेंडेंसी, ओके, सपोज दैट मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ सिम्टम्स अराइज होगा। मैंने अचानक मैंने ड्रग एडिक्टेड, सपोज दैट कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन था, वो अचानक ड्रग लेना छोड़ दिए तो क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स, ऐसे कुछ अनप्लीजेंट सिचुएशन क्रिएट होगा जिसके वजह से उसे लेना ही होगा। तो वही कह रहा हूँ, एंड दैट इफेक्ट इज कॉल्ड विथड्रॉल सिंड्रोम, ओके। जब कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन अचानक क्या कर देते हैं, अचानक अल्कोहल या ड्रग लेना बंद कर देते हैं, ऐसा सिचुएशन में बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स दिखाई देती है दैट इज कॉल्ड विथड्रॉल सिंड्रोम, ओके, विथड्रॉल सिंड्रोम। और एक क्या होती है, ओके, ऐसे क्या क्या सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखाई देती है, नौसिया, नौसिया जैसे प्रॉब्लम, एनिक्सिटी, ओके, सेकंड इज स्वेटिंग, ओके, ऐसा शुरू हो जाएगा बॉडी के अंदर, जब तक नहीं लेगा तब तक ऐसे चलते जाएगा, ओके। और ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा, ओके, नौसिया या स्वेटिंग जैसे प्रॉब्लम तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक वो दोबारा फिर से ड्रग या अल्कोहल लेना शुरू कर दे तब तक, ओके। और विथड्रॉल कभी कभी तो सिवियर हो सकते हैं, और इतना इतना सिवियर हो सकते हैं जो उसे कोई मेडिकल ऑल्सो सुपरविजन या, ओके। सो डिपेंडेंस, ओके, इग्नोरेंस, ये डिपेंडेंस कॉज, जब कोई डिपेंडेंसी आ जाएगा ना, डिपेंडेंसी आ जाएगा तो जितने भी सोशल रूल्स है एंड रेगुलेशन है, सोसाइटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे वो इग्नोर करना शुरू कर देगा, ओके। जस्ट सो, और डिफरेंट फंड्स पाने के लिए, ओके, जो इतना सारा पैसा चाहिए, रोज ड्रग्स या अल्कोहल के लिए पैसा चाहिए, ओके, इतना सारा फंड्स आएगा कहाँ से, इसीलिए वो इलीगल डिफरेंट टाइप ऑफ कोई एक्टिविटीज़ के साथ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ओके, डिपेंडेंसी। सो एडिक्शन तो साइकोलॉजिकल था, लेकिन डिपेंडेंसी ऑलवेज, ओके, बॉडी का होगा। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया हूँ, तो जो वहाँ पे एडोलेसेंस ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट जो टर्म यहाँ पे है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है, वो है विथड्रॉल सिम्टम्स। सो व्हाट इज विथड्रॉल सिंड्रोम? विथड्रॉल सिंड्रोम वो है जब कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन ड्रग पीना या लेना छोड़ देते हैं, तो ऐसा सिचुएशन में उसके बॉडी के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स या अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड विथड्रॉल सिंड्रोम्स, ओके। तो ये लास्ट पार्ट था, और भी कुछ पोर्शन है थोड़ा मोड़ा यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। तो आई थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इफेक्ट क्या है और कैसे कंट्रोल करूँ इसे, ओके। आसानी से टच बुक में पॉइंट पॉइंट करके लिखा हुआ है, इसे कोई भी टच स्टूडेंट पढ़ सकता है आसानी से, क्योंकि वहाँ पे कोई वाइटल टर्म लिखा हुआ नहीं है, ओके। ओके, जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में कैसे प्रिवेंट कैसे करूँ, तो अवॉइड ऑल्सो अनड्यू पीयर प्रेशर। जैसे मैंने रीज़न जो भी रीज़न बताए थे जिसलिए वो एडिक्टेड हुए थे, वो रीज़न को सॉल्व करना होगा, जब पीयर प्रेशर को कम करना होगा। एजुकेशन एंड काउंसलिंग देना होगा, हर बच्चे को, हर एक ऑल्सो एडोलेसेंट्स को एजुकेट करना होगा अबाउट द इफेक्ट ऑफ, ओके, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ करने से, ओके। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स या पीयर से हेल्प लेना होगा, या लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, ओके, या सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिसिनल हेल्प, ओके। आई थिंक दैट ये सब कुछ समझ में आया यहाँ पे, ओके। ये दो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, ओके, और सेकेंड पार्ट। थैंक यू।